प्रॉमिस मैं कभी फ्रेंडशिप के आगे नहीं बढ़ूंगा। आज फ्रेंड बोल रहा है, कल आई लव यू बोल देगा। ले ब्रेड पकौड़ी की कसम। नंबर 10 बैंड बाजा बारात। हर सुपरस्टार के करियर में एक फिल्म होती है जो उसकी जर्नी की शुरुआत करती है। रणवीर सिंह के लिए वो फिल्म थी बैंड बाजा बारात। 2010 में जब फिल्म रिलीज हुई थी तब बहुत कम लोग रणवीर सिंह को जानते थे। बॉलीवुड में हर साल नए एक्टर्स डेब्यू करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऑडियंस पे लास्टिंग इंपैक्ट छोड़ पाते हैं। लेकिन रणवीर ने अपनी पहली ही फिल्म में सबको सरप्राइज कर दिया। बिट्टू शर्मा का कैरेक्टर लाउड था, एम्बिशियस था और कई बार इमैच्योर भी था, लेकिन इसी इम्परफेक्शन ने कैरेक्टर को रियल बनाया। फिल्म एक वेडिंग प्लानिंग बिजनेस के आसपास घूमती है, लेकिन असली स्ट्रेंथ थी बिट्टू और श्रुति की केमिस्ट्री। रणवीर ने कैरेक्टर को इतनी नेचुरल एनर्जी दी कि ऑडियंस इंस्टेंटली उससे कनेक्ट कर गई। सबसे इंप्रेसिव बात यह थी कि उनमें किसी एस्टैब्लिश्ड स्टार की कॉपी नजर नहीं आई, वो कंप्लीटली फ्रेश लगे। आज भी कई क्रिटिक्स बैंड बाजा बारात को बॉलीवुड के ग्रेटेस्ट डेब्यू परफॉर्मेंसेज में काउंट करते हैं। इसी फिल्म ने एक नई सुपरस्टार की फाउंडेशन रखी। अगर वो तुमसे पूछे तो मैं कल रात तुम्हारे साथ थी। वो अपना फ्यूचर मेरे साथ बनाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। तो फिर इंटरेस्टेड बनाओ। लेकिन मैं भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। उस प्लेन में इंटरेस्टेड हो? प्लेन चाहिए कि नहीं तुम्हें? नंबर 9 दिल धड़कने दो। दिल धड़कने दो सरफेस पर एक रिच फैमिली की क्रूज वेकेशन लग सकती है, लेकिन अंदर से ये फैमिली एक्सपेक्टेशंस और पर्सनल फ्रीडम की कहानी है। कबीर मेहरा के रोल में रणवीर ने अपनी एक्टिंग रेंज का एक अलग साइड दिखाया। यहां ना ओवर द टॉप एनर्जी थी और ना ही लार्जर देन लाइफ हीरोइज्म। कबीर एक ऐसा इंसान है जो फैमिली बिजनेस संभालने के प्रेशर में अपनी खुद की आइडेंटिटी खो रहा है। रणवीर ने इस इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को बहुत सटल तरीके से पोर्ट्रे किया। फिल्म में प्रियंका चोपड़ा, अनिल कपूर, फरहान अख्तर और शेफाली शाह जैसे पावर हाउस एक्टर्स थे। फिर भी रणवीर हर सीन में अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। उनका परफॉर्मेंस रिलेटेबल लगता है क्योंकि हर इंसान कभी न कभी एक्सपेक्टेशंस और ड्रीम्स के बीच फंसा होता है। आज दिल धड़कने दो को बॉलीवुड की स्मार्टेस्ट फैमिली ड्रामाज में से एक माना जाता है। नंबर 8 धुरंधर। धुरंधर रणवीर सिंह के करियर का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। जब फिल्म अनाउंस हुई थी ऑडियंस एक्साइटेड थी, लेकिन रिलीज के बाद जिस लेवल का रिस्पॉन्स मिला उसने सबको सरप्राइज कर दिया। फिल्म एक मैसिव कमर्शियल सक्सेस बनी और रणवीर की स्टारडम को एक नई लेवल पर ले गई। धुरंधर में ऑडियंस को एक कॉन्फिडेंट, मैच्योर और फुल्ली इवॉल्व्ड रणवीर सिंह देखने को मिला। एक्शन सीक्वेंसेस ग्रैंड थे, स्क्रीन प्रेजेंस पावरफुल थी और कैरेक्टर में वो इंटेंसिटी थी जो ऑडियंस को थिएटर में चीयर करने पर मजबूर करती है। कई स्टार्स एक्शन हीरोज बनते हैं, लेकिन हर एक्टर एक्शन स्टार नहीं बन पाता। धुरंधर ने प्रूव किया कि रणवीर दोनों चीजें हो सकते हैं। यही वजह है कि फिल्म ने उनके करियर में एक स्पेशल जगह बना ली। गुजरात के हर इलाके में तेरी मां के खिलाफ केस है। सारे काम चोरी के तेरे अंदर वरना गोली नहीं जाती तेरे हाथ से। नंबर 7 गोलियों की रासलीला, रामलीला। रामलीला सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, ये रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के स्टारडम का एक्सप्लोजन थी। राम का कैरेक्टर चार्मिंग था, फनी था और इमोशनली वल्नरेबल भी था। रणवीर ने रोल में इतना कॉन्फिडेंस दिखाया कि ऑडियंस के लिए उनसे नजर हटाना मुश्किल हो गया। फिल्म विजुअली स्टनिंग थी, भंसाली का ग्रैंड डायरेक्शन हर फ्रेम में नजर आता है, लेकिन विजुअल्स के बीच जो चीज सबसे ज्यादा शाइन करती है वो है रणवीर की परफॉर्मेंस। उन्होंने कॉमेडी और इमोशन के बीच परफेक्ट बैलेंस क्रिएट किया। इसी फिल्म के बाद लोगों ने उन्हें फ्यूचर सुपरस्टार के रूप में देखना शुरू कर दिया। मजाक की भी हद होती है। स्कोर क्या है? 9 रन, 4 विकेट डाउन। नंबर 6 83। कपिल देव का रोल प्ले करना किसी भी एक्टर के लिए नाइटमेयर हो सकता था। कपिल सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है, वो इंडियन स्पोर्ट्स हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट आइकन्स में से एक है। ऑडियंस उनकी हर मूवमेंट और हर एक्सप्रेशन को जानती है। ऐसे कैरेक्टर को पोर्ट्रे करते वक्त छोटी सी गलती भी ऑडियंस पकड़ लेती है, लेकिन रणवीर ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया। उन्होंने सिर्फ कपिल देव का लुक कॉपी नहीं किया, उन्होंने उनकी स्पिरिट कैप्चर की। बॉडी लैंग्वेज, स्माइल, बॉलिंग एक्शन और स्पीकिंग स्टाइल सब कुछ इनक्रेडिबली एक्यूरेट था। कई लोगों ने कहा कि कुछ मोमेंट्स में वो एक्टर नहीं कपिल देव लग रहे थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस एक्सपेक्टेशंस तक नहीं पहुंची, लेकिन परफॉर्मेंस के लेवल पर यह रणवीर के करियर की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स में से एक है। नंबर 5 पद्मावत 2018। हर जनरेशन को एक आइकॉनिक विलन मिलता है। रणवीर सिंह के करियर में वो विलन था अलाउद्दीन खिलजी। ये रोल रिस्की था, ऑडियंस को विलन से डरना भी था और उससे देखना भी एंजॉय करना था। रणवीर ने दोनों काम एक साथ कर दिए। खिलजी स्क्रीन पर आता है और पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है।
उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी ही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ऑडियंस कभी नहीं जानती कि वो अगला क्या करेगा। फिजिकली भी रणवीर ने रोल के लिए खुद को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर लिया। लॉन्ग हेयर, इंटेंस आईज और एनिमलिस्टिक बॉडी लैंग्वेज ने कैरेक्टर को अनफॉरगेटेबल बना दिया। कई क्रिटिक्स ने कहा कि रणवीर ने फिल्म को कंप्लीटली स्टील कर लिया और आज भी अलाउद्दीन खिलजी को मॉडर्न बॉलीवुड के ग्रेटेस्ट विलेन्स में काउंट किया जाता है। नंबर 4, लुटेरा। लुटेरा एक ऐसी फिल्म है जिसे जितनी अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए थी उतनी शायद रिलीज के वक्त नहीं मिली, लेकिन वक्त के साथ इसका स्टेटस बदलता गया। आज इसे कल्ट क्लासिक माना जाता है। वरुण श्रीवास्तव का कैरेक्टर रणवीर के करियर के सबसे क्वाइट रोल्स में से एक है। यहां कोई लाउड डायलॉग नहीं, कोई मास एंट्री नहीं, कोई एक्शन सीक्वेंस नहीं, सिर्फ इमोशंस है। और रणवीर ने प्रूव किया कि वो सिर्फ एनर्जेटिक परफॉर्मर नहीं, एक ब्रिलियंट एक्टर भी हैं। फिल्म का सेकेंड हाफ पर्टिकुलरली इमोशनल है और रणवीर ने अपनी रेस्ट्रेन्ड एक्टिंग से ऑडियंस का दिल जीत लिया। कई फिल्म लवर्स के लिए लुटेरा अब भी उनकी फाइनेस्ट एक्टिंग परफॉर्मेंस है। नंबर 3, सिम्बा। सिम्बा ने रणवीर सिंह को मास ऑडियंस का फेवरेट बना दिया। संग्राम भालेराव एक एंटरटेनिंग कैरेक्टर है, करप्ट भी है, फनी भी है और इमोशनल भी। फिल्म के फर्स्ट हाफ में ऑडियंस उसके साथ हंसती है और सेकेंड हाफ में उसके साथ इमोशनली इन्वेस्ट हो जाती है। रोहित शेट्टी के कमर्शियल स्टाइल और रणवीर की एनर्जी का कॉम्बिनेशन परफेक्ट निकला। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर बनी और कॉप यूनिवर्स को भी एक्सपैंड किया। सिम्बा के बाद कोई डाउट नहीं रहा कि रणवीर सिंह सोलो कमर्शियल ब्लॉकबस्टर्स भी डिलीवर कर सकते हैं। जीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते। नंबर 2, बाजीराव मस्तानी। बाजीराव मस्तानी को अक्सर रणवीर सिंह का करियर डिफाइनिंग रोल कहा जाता है और ये बिल्कुल सही है। पेशवा बाजीराव सिर्फ एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर नहीं था, वो वॉरियर भी था, लीडर भी था, लवर भी था और ट्रैजिक हीरो भी। रणवीर को एक ही फिल्म में इतने सारे शेड्स दिखाने पड़े और उन्होंने हर एस्पेक्ट परफेक्टली हैंडल किया। डायलॉग डिलीवरी पावरफुल थी, एक्शन सीन्स इंपैक्टफुल थी और इमोशनल मोमेंट्स हार्ट ब्रेकिंग थी। फिल्म में दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा भी आउटस्टैंडिंग थी, लेकिन रणवीर फिर भी सेंटर ऑफ अटेंशन बने रहे। ये परफॉर्मेंस उनके करियर का माइलस्टोन है। बहुत बड़ी गुंडी है तू। अच्छा छोड़ ना, सॉरी, फिर से नहीं होएगा ऐसा। कहा मेरी कसम? मर जाएगा तू। नंबर 1, गली बॉय। अगर किसी एक फिल्म ने रणवीर सिंह को एक्टर से आर्टिस्ट बनाया तो वो गली बॉय है। मुराद का कैरेक्टर ऑर्डिनरी है और शायद इसी वजह से एक्स्ट्रॉर्डिनरी लगता है। वो किंग नहीं है, वो पुलिस ऑफिसर नहीं है, वो वॉरियर नहीं है, वो बस एक मिडिल क्लास लड़का है जो अपने सपने पूरे करना चाहता है। रणवीर ने मुराद को एक्ट नहीं किया, उन्होंने उससे जिया। फिल्म में फ्रस्ट्रेशन है, स्ट्रगल है, ड्रीम्स है और होप है। मुराद की जर्नी देखकर ऑडियंस को लगता है कि वो अपनी ही कहानी देख रहे हैं। ये रोल इतना ऑथेंटिक लगा कि कई व्यूअर्स भूल गए कि स्क्रीन पर सुपरस्टार रणवीर सिंह है। इसी परफॉर्मेंस ने उन्हें करियर के सबसे बड़े क्रिटिकल अक्लेम दिए और इसी वजह से गली बॉय सिर्फ रणवीर सिंह की बेस्ट फिल्म नहीं, बल्कि मॉडर्न बॉलीवुड की ग्रेटेस्ट फिल्म्स में से एक मानी जाती है।